वो आपकी वाटर लॉगिंग सॉइल जो है वो नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि वो वेल ड्रेन और उसकी फर्टिलिटी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसकी मॉइस्चर कैपेसिटी भी अच्छी हो। और जिस सॉइल में बनाना कल्टीवेटेड की जाए तो वहाँ पे नाइट्रोजन की डिफिशिएंसी भी ना हो और फास्फोरस एडिक्वेट में हो। और पोटाश की लेवल जो है वो भी गुड होनी चाहिए, क्योंकि जो बनाना प्लांट है उसको ज़्यादातर जो नीड होती है वो आपकी पोटाश की होती है। क्योंकि जो फ्रूट की क्वालिटी होती है या फ्रूट की डेवलपमेंट होती है या मिठास होती है, वो सारी मुतासिर जो है वो आपकी बनाना क्रॉप की जो होती है वो पोटाश की वजह से ही होती है। और दूसरी बात ये है कि न्यूट्रिशनल, ये सारी चीज़ें जब सॉइल में अच्छी होंगी तो सॉइल भी अच्छी होगी तो उसकी ग्रोथ भी मुतासर नहीं होगी। और ये सैंडी सॉइल या सेलाइनी सॉइल या कल्क्यूरस सॉइल, इनमें इन सॉइल में से जो है वो बनाना क्रॉप की ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छी नहीं होती है। लैंड की जब प्रिपरेशन करें तो उसके लिए हमको जो है डीप लो जो है वो देना पड़ेगा और लेजर लेवलर करनी पड़ेगी। और 3 या 4 टाइम हिसाब से उनको पिलो देना पड़ेगा। और जब बनाना की कल्टीवेशन की जाए तो वहाँ पे जो है 10 टन्स जो है फार्म यार्ड मेन्यूअर जो है देके और वो अच्छे तरीके से डिकम्पोज हो वो ही अप्लाई करें। फिर उसे उसके बाद जो है आप जो है सॉइल की ब्लेड हेरो की या लेजर लेवलर जो है उनके साथ जो है वो आप सॉइल की जो है लेवल करें। और दूसरी बात ये है कि जिस जमीन में आप जो है बनाना की कल्टीवेटेड करें वहाँ पे निमाटोड्स का प्रॉब्लम ना हो या निमाटीसाइड या फंजीसाइड जो है वो यूज करें। अगर आप बनाना के पिट लगाते हैं या शॉर्ट शक्कर लगाते हैं तो उन शक्कर को भी अच्छे तरीके से निमाटीसाइड या फंजीसाइड से जो है उसको प्रॉपर तरीके से वो फंजीसाइड लगा के फिर कल्टीवेटेड करेंगे तो निमाटोड और जो फंगस की वजह से जो डिजीज लगती है वो बनाना वहाँ उन डिजीज से मुतासर फिर नहीं होगा। अगर बनाना की जो है सोइंग मेथड की बात करें कि मिड फरवरी के जो फर्स्ट वीक है मार्च, ये टाइम होता है आपके बनाना के कल्टीवेशन करने का। दूसरी बात यह है कि जब आप बनाना के शक्कर लगाते हैं तो शक्कर की जो पिट की साइज है वो यहाँ प्लांट प्लांट रो टू रो जो आप डिस्टेंस लगाते हैं वो 45 सेंटीमीटर से लेके आपका जो है प्लांट प्लांट रो टू रो डिस्टेंस ये होना चाहिए। अगर हाई डेंसिटी पे हम बात कर रहे हैं तो हाई डेंसिटी पे जो बनाना की कल्टीवेटेड की जाती है वो आपकी जो है वो 20 सेंटीमीटर या आपकी जो है 15 सेंटीमीटर तक वो हाई डेंसिटी पे आपका बनाना क्रॉप जो है वो लगता है। और जब आप पिट ओपन करें तो उसके लिए भी ये है कि आपके जो हार्मफुल इंसेक्ट हैं उनको भी प्रॉपर तरीके से वहाँ से ख़त्म किया जाए और अच्छे तरीके से उस पिट को जो है वो साफ किया जाए। उसके बाद जो है आप शॉर्ट शक्कर जो है वो लगाए। जब आपके पिट फिल हो जाए तो टॉप सॉइल जो है वो आप मिक्स करें। और उसमें आप जो है जब पिट के मेथड से हम जब बनाना क्रॉप को लगाएंगे तो उसमें आपको जो है 10 kg फार्म यार्ड मेन्यूअर जो आपका डिकम्पोज है और वो 40 दिन का पुराना है। अगर आप जो है फ्रेश फार्म यार्ड मेन्यूअर जब उस क्रॉप को देंगे तो वो बनाना क्रॉप की जो शॉर्ट शक्कर है वो उसको जला देगा और वहाँ पे जो जर्मिनेशन है वो नहीं होगी। और उसको जो है नीम केक जो है ऑयल जो जो हम देते हैं वो आप जो है 250 या आप किलोफर ग्राम जो है वो आप यूज करें। तो इनमें ये होगा कि जो भी फंगस या आपके नेमाटोड के जो नुकसान होते हैं डिजीज के उनमें से आपका जो है प्लांट बच जाएगा। प्लांट शक्कर जो है वो अच्छे तरीके से पिट में उनको बिठा जाए कि जैसे कि प्लांट की जो रूट है वो प्रॉपर तरीके से उनकी ग्रोथ हो सके, उनकी डेवलपमेंट जो है वो हो सके।
और दूसरी उनका जो सोइंग मेथड होता है वो ट्रांसप्लांटिंग मेथड भी होता है। तो लाजमी है जो 60 शक्कर है वो आप लगाएंगे तो वो ही मेथड जो है वो ट्रांसप्लांट में ही आ जाता है। बनाना का सीड रेट की बात की जाए कि जब बनाना हम लगाते हैं तो स्पेस के हिसाब से कि 1.8 या 1.5 सेंटीमीटर के जब नियर लगाएंगे तो उनमें जो पर एकड़ हमारे प्लांट होंगे वो आपके जो है 1452 प्लांट जो है आपके पर एकड़ में लगते हैं। अगर हम जो है जो 2 मीटर या 2.5 मीटर की बात करते हैं तो उनमें से जो हमारा रिकमेंडेड जो प्लांट्स होते हैं या 60 शक्कर होते हैं वो 800 होते हैं। सीड ट्रीटमेंट जो है वो मैंने आपको पहले ही बता दी कि अच्छे तरीके से उनको जो है वो निमाटोड से निमाटीसाइड या फंजीसाइड है अगर वो आप यूज़ करेंगे तो जो भी नुकसानकार वायरल डिजीज होती है या कोई ऐसे फंजीसाइड होती है तो आपका प्लांट जो है वो उन डिजीज से महफूज रहेगा। यहाँ आपकी जैसे अब सिंध में या पूरे पाकिस्तान की बात नहीं पर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात की जाए तो ये जो फिजूरम विल्ट है, फिजूरम विल्ट जो है वो आपके बनाना क्रॉप की मोस्ट डेंजरस डिजीज है। और वो ये जब प्लांट को लग जाती है तो फिर इसको कंट्रोल करना सदाम बहुत भाई, मुश्किल। जी। मुझे बार बार आपको बोलना मुनासिब नहीं लग रहा है, लेकिन यार वो स्टूडेंट के मा, माइक, या तो माइक। माइक चेंज चेंज कर लें या तो कुछ कर हाँ लें, या क्योंकि हाँ तो कल मैं ये चेंज कर लेता हूँ। मैं ये ज्यादा जो है वो करीब ही रखी है। आवाज़ बिल्कुल जो है ना वो स्लो हो जाती है आपकी, और बिल्कुल ऐसे समझो कि नहीं आ रही है। मेरी हेडफोन खुद की अच्छा। कान में बिल्कुल अंदर लगी हुई है, लेकिन मैं मैं भी जो है ना वो बहुत मुश्किल से सुन पा रहा हूँ। अच्छा अभी सही है। हाँ, अब तो बेहतर है, फिर 1-2 मिनट के बाद फिर नहीं वो चली जाएगी। वो माइक में मसला है शायद असल वो। में मैं उताक पे बैठा हूँ तो सुकून है ना यहाँ पे, लेकिन जहाँ पे शोर होगा तो सिटी में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए थोड़ा मसला होगा। थोड़ा सा लाउडली बोलें आज हाँ का दिन। हाँ सही है। तो जब ये फिजूरम वेल्ट जो है वो बनाना क्रॉप में है वो ज़्यादा डेंजरस डिजीज़ है। अगर ये खुदा ना खास्ता कहीं भी फील्ड पे अगर एक प्लांट को मुतासर करती है तो ये फिर दूसरे प्लांट में बहुत जल्दी से ये पकड़ जाती है और ये जहाँ पे भी लगती है तो इसको दुनिया में कहीं पे भी इसको आज तक जो है वो कंट्रोल नहीं जा सकता है। ये ऐसे ही और इसको वबा तौर पे भी कहा जाता है कि ये बनाना क्रॉप में वबा की सूरत इख्तियार कर लेती है कि जहाँ पे भी ये लगती है तो आपके हजारों में जो हेक्टर्स है वो आपके कुछ ही दिनों में वो आपके जो है वो जल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। तो सीड रेट तो अब हाँ वीट कंट्रोल की बात की जाए कि जब बनाना क्रॉप हम लगाते हैं तो सॉरी ये फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे वीट कंट्रोल लिख गया है। तो फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट की बात की जाए कि जब आपका फर्टिलाइजर प्लांट लगाते हैं तो जब हम उनकी देखभाल फर्टिलाइजर करते हैं तो आपको जो बनाना क्रॉप होते हैं तो हम उनको जो है सीड रेट जो है वो पर एकड़ रिकमेंडेशन जो है वो नहीं होती है। बनाना क्रॉप की जो फर्टिलाइजर की रिकमेंडेशन होती है वो आपके पर प्लांट होती है। जब हम उनको जो है जब फर्टिलाइजर देते हैं तो उनकी जो कैलकुलेशन होती है वो पर प्लांट के हिसाब से होती है कि जब आपका ये बनाना क्रॉप लगाते हैं तो वो 1 महीने के या 25 दिन के बाद जो हम उनको फर्टिलाइजर देते हैं तो वो फर्स्ट में जो फर्टिलाइजर की एप्लीकेशन होती है चाहे आपका नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटाशियम हो, वो आपको केजीज में देने पड़ते
देते हैं वो आपको जो है मंथ्स में नहीं देंगे। तो जो फर्टिलाइजर के जो आपके पर प्लांट की जो रिक्वायरमेंट होती है, जब आपका प्लांट 1 मंथ का होता है तो फिर आप पर प्लांट को जो फर्टिलाइजर देते हैं वो आपके जो है 1.5 kg जो है आप एक प्लांट को जो है वो दोगे। जब उसकी उम्र बढ़ जाएगी तो फिर आप जो है पर प्लांट को जो है 1 kg जो है आप नाइट्रोजन देंगे, 1 kg आप फास्फोरस देंगे, और 1 kg आप जो है पोटाशियम देंगे। अगर ग्राम्स की भी ग्राम में दे या केजीज में दे, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप बनाना क्रॉप को जो है ब्रॉडकास्ट करते हैं तो फिर आप ग्राम्स में देंगे। अगर आप पर प्लांट केजीज की बात कर रहे हैं तो फिर आप उसको जो है फर्टिगेशन के सूरत में भी देते हैं, या दूसरी आप उनको जो है जैसे हम ड्रिप इरिगेशन मेथड यूज़ करते हैं तो उनमें से भी जो है वो देते हैं। बीपीटीवी जो डिजीज आप कर रहे हैं, ये बंची टॉप जो है डिजीज है, ये जो है बंची टॉप जो वायरस है उसकी वजह से जो है वो लगती है। बीपीटीवी जो आपकी डिजीज है इसको बंची टॉप वायरस डिजीज कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि ये जो है आपके बीबीटीवी जो वायरस है उसकी वजह से लगती है, इसलिए इसको जो है बीबीटीवी डिजीज जो है बनाना के कहते हैं। इसको बंची टॉप जो है वायरस डिजीज कहा जाता है। तो अगर दूसरी बात ये है कि हेलो, आवाज़ आ रही है बुलाने में? जी जी, सदाम भाई आवाज़ आ रही है। और लैपटॉप हैंग हो गया। नहीं तो मैं शेयर कर लूँ यहीं से। हाँ, आप शेयर करो, ये हैंग हो रहा है यहाँ से। चलो मुझे 1 मिनट दें, आप तब तक बोले। हाँ, तब तक थोड़ा इनको इरिगेशन का जो है वो बता देता हूँ। ठीक है, बेहतर आप कंटिन्यू करें, मैं शेयर कर लेता हूँ। हाँ। हाँ, तो अब इरिगेशन की बात की है कि जब बनाना क्रॉप जो है वो शेलो रूटेड है तो लाजमी है इसको लार्ज क्वांटिटी वाटर की चाहिए, और उसको बहुत ज़्यादा जो है वो पानी की ज़रूरत होती है। और ओवरऑल जो है आपके बनाना क्रॉप को जो इरिगेशन चाहिए वो 70 से लेके 75 इरिगेशन रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आपको इरिगेशन जब हम इंटरवल में देते हैं तो वो 8 डेज में देते हैं। अगर विंटर एरिया या समर एरिया में होता है तो लाजमी है उसको जो पानी देना पड़ता है वो 4 से 5 दिन में देते हैं। और लाजमी है जो बनाना की जो फील्ड होती है तो वहाँ पे आपका मॉइस्चर कंटेंट जिस सॉइल में है वो ज़्यादा देर तक होना चाहिए, क्योंकि इसको जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पानी की ज़रूरत होती है एज कंपेयर आपके अदर क्रॉप से। तो अगर पर प्लांट की बात की जाए कि आपका जो बनाना का क्रॉप है तो पर प्लांट को कितना इरिगेशन चाहिए। आपका जो बनाना का क्रॉप है अगर वो आपका जो है जब 4 मंथ का होगा तो पर प्लांट को जो आपका